वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केवी सुब्रमण्यम। आप पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी शान में मैं ये भी बताता चलूं कि आप प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं, वैल्यूएशन सिखाते हैं। आपके साथ तमाम इंटरव्यू किए हैं प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम, जिसमें आपने कोविड के दौरान वी शेप रिकवरी की बात की थी। मुझे याद है वो तमाम इंटरव्यू, और ठीक वैसा ही हुआ है। और अभी हाल फिलहाल आपने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी लिखा फरवरी में, जिसमें आपने अदानी ग्रुप कितना मजबूत है, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, उसका भी जिक्र किया। तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम, सबसे पहले तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी फाइंडिंग्स। संकेत, मेरे अनुसार जो ये एक्सपर्ट कमेटी की जो राय आई है, ये मैंने जब अडानी के बारे में जब हाइडेनबर्ग ने ये क्लेम किया था कि बिगेस्ट कॉन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, जब आप इस तरह की एक बहुत बड़ी क्लेम करते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, और इतिहास में तो हमने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखे हैं, और आप जब कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, तो आपको ये दर्शाना पड़ता है कि सारे सीधे साधे जो कारण है, सीधे साधे यानी कि जिसमें कि फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसे कारण जो स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो जो लेख लिखा था, उसमें ये मैंने बतलाया था कि यदि आप अडानी की जो स्टॉक प्राइस है उसको समझें, और ये भी मैं बतला दूं कि इसमें मैंने अश्वत्थ दामोदरन, जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ फाइनेंस, वैल्यूएशन सिखाते हैं NYU स्टर्न में, मैंने खुद, जब मैं MBA स्टूडेंट था, मैंने उनका वैल्यूएशन का किताब पढ़ा था, और मैं खुद MBA को ये वैल्यूएशन पढ़ाता था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में। तो ये सब इसका इस्तेमाल करके मैंने ये दिखाया था उसमें कि यदि आप देखिए स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई, उसमें वो मुख्यतः इसलिए हुई कि जो रेवेन्यूज हैं, जो सेल्स हैं अडानी की, वो 2021 के बाद बहुत जोर से बढ़े, और इन जो निवेशक हैं, निवेशकों ने समझा कि ये और ये अनुमान लगाया कि ऐसी बढ़ोतरी होती रहेगी। और ये इसका कारण ये था कि 2021 की जो बजट थी, आपको ध्यान होगा, वो कोविड के बाद वाली बजट थी, जिसमें कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक बदलाव लाया अपने फिस्कल पॉलिसी में, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें निवेश है उसको बढ़ाने की, और अडानी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है, तो ये स्वाभाविक था कि निवेशक जो है वो समझेंगे कि भारत सरकार की जो नीति में जो परिवर्तन आया है, इसका लाभ अडानी को आएगा। उसके अलावा कई बार एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट्स में ये इरेशनल एक्सूबरेंस, जो कि थोड़ा ज्यादा अनुमान जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगाया जाए, ये भी होता है। इन दोनों के यदि आप जोड़ के देखें, तो जो मैंने लिखा था कि स्टॉक प्राइस जो है उसका एक आप सीधा साधा एक कारण दे सकते हैं, और यदि आप एक भी सीधा साधा कारण दे सकते हैं, तो ये जो क्लेम है कि बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री, वो तो बनता नहीं है। तो जब मैं ये एक्सपर्ट कमेटी की राय को देखता हूं, और मैंने एक्चुअली जल्दी से पढ़ा था अभी इसमें, उसमें मैं ये देखता हूं कि ये जो मैंने राय, जो मैं अपनी कन्विक्शन से बतलाई थी, वो सही साबित हुई है। ये मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि इकोनॉमी में भी 2018 से जो मैंने जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, रादर देन फॉलोइंग द हर्ड, जो मैंने अपने कन्विक्शन, अपने विश्वास से जो बतलाया था, वो सही साबित हुआ। और इस मामले में भी, अडानी में भी, मैंने अपनी विश्वास पे और अपनी जो एक्सपर्टीज है उस पे लिखा था, और जो एक्सपर्ट्स की राय आई है वो साफ दर्शाता है कि कुछ भी हैंकी पैंकी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ फ्रॉड इसमें नहीं नजर आता। बिल्कुल। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, देखिए, हालांकि ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये बोला है एक राजनीतिक दल ने, लेकिन क्योंकि मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इस रिपोर्ट के बाद दिया गया है, मैं चाहता हूं अगर आप जरा उस पर कुछ अपना आप गौर फरमाएं। जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो लिखते हैं, मोदी सरकार के दावों के विपरीत कमेटी ने कहा है कि सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अभी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है जिससे लाभ प्राप्त करने वाले को बचने में सुविधा मिलती है। अडानी समूह द्वारा सेबी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में समिति किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है।
आपका जवाब। देखिए, इसमें दो बातें हैं जिसमें मैं रोशनी डालना चाहता हूं। एक तो ये कि यदि आप हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारी न्यायिक प्रणाली जो है उसमें भी देखें, तो किसी को भी हम दोषी नहीं ठहराते जब तक हमारे पास ठोस एविडेंस ना हो कि इसने जिस काम के बारे में उसको बताया जा रहा है उसका ठोस एक एविडेंस हो। और इसमें और मैंने रिपोर्ट देखा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स ऐसे इनमें दो लोगों को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। केवी कामत साहब, जिनके साथ जब वो एमडी थे, एमडी एंड सीईओ आईसीआईसीआई के, तब मैं एक फ्रेशर था, मैंने उनके साथ काम भी किया था 2-3 महीने उसमें। उसके अलावा सोमशेखर सुंदरेशन, जिनके साथ मैं 2 कमेटी में रहा हूं, पीजे नायक कमेटी और उदय कोटक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, और इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनसे मैं वाकिफ हूं और मैंने एक्चुअली बहुत करीबी से देखा है। एक्सपर्टीज के अलावा ये ऐसे लोग हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कोई भी व्यक्ति कह दे कि आप जाके एक्स बोलें और ये एक्स बोल देंगे। नहीं, ये एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अपनी निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखने योग्य है। दूसरा, ये मैंने एक्चुअली आजकल कमेंट्री में काफी देखता हूं कि जब आपका जो मैसेज है, जब मैसेज आपके लिए अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो ये राजनीतिक जो बयान दिए जाते हैं उसमें कहा जाता है, अरे जो मैसेंजर है उस मैसेंजर पे कीचड़ उछालो। ये एक ट्रेंड हो गया है कि जब मैसेज आपको अच्छा लगता है तो आप मैसेंजर को बहुत बहुत उसकी बढ़ाई करते हैं, लेकिन जब मैसेज प्रतिकूल है तब आप उस पे कीचड़ उछालते हैं। तो ये मेरा जिस वाकया की आप बात कर रहे हैं, ये उसमें कंसिस्टेंट है। इसके अलावा यदि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, तो टेक्निकल डिटेल्स में उसको मैंने देखा है, सेबी ने सारा जो डेटा है वो एक्सपर्ट कमेटी से शेयर किया। एक्सपर्ट कमेटी ने उसमें एविडेंस भी निकाला और उन्होंने ये पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि वो बता सकें कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। जी, अडानी 3 विषयों पर एक्सपर्ट कमेटी गई है। एक, जो 25% जो पब्लिक फ्लोट होना, पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। दूसरा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनकी जो डिस्क्लोजर्स है। और तीसरा, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। और ये स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ये भी बतला दूं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, कि कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते पहले जो मॉरिशस की पार्लियामेंट है उसमें मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने भी ये बयान दिया कि अडानी की कोई ऐसी कंपनियां वहां पे मॉरिशस से कुछ इस तरह की का हैंकी पैंकी उन्होंने नहीं किया है। तो ये सब आप मिलजुल के जब आप देखें तो मेरे अनुसार तो ये साफ है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज है और ये इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, और इन्होंने सब एक्चुअली मिलके एविडेंस के सबूत पे, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं है जिससे कि आप बता सकें कि इसमें कोई हैंकी पैंकी हुआ। और ये अंत में ये भी बतला दूं, मैंने तो ये एक्चुअली करीब जब वो अडानी एपिसोड हुआ था तभी मैंने लिखा था कि मेरे अनुसार जब मैं स्टॉक प्राइस को देखता हूं उसमें एक सीधा साधा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि यही है, लेकिन यदि एक भी सीधा साधा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्रॉड है। और यही सबसे अहम बात है यहाँ। जी बिल्कुल। केवी सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।